मुंबई से सटे मीरा रोड में कनकिया पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र अध्यक्ष फूल सिंह ने पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान बिहारी गुंडे होते हैं के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मुद्दे को लेकर मुंबई में भी विशाल भगत भाजपा नेता द्वारा कड़ा विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि हम फूल सिंह के साथ हैं और जब तक महुआ मोइत्रा माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक पूरे महाराष्ट्र में हर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराते रहेंगे। इस मौके पर विनीता झा ने भी अपना कड़ा विरोध जताया और कनकिया पुलिस स्टेशन में फूल सिंह के साथ रहकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर इन लोगों ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमारे सबका स्टेटमेंट दिया। क्रांति की लड़ाई है। कनकिया पुलिस स्टेशन में आए हैं, क्या है मामला, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, परसों से ही हम इस अभियान में निकले हैं कि लगभग पूरे महाराष्ट्र में 100 जगह कंप्लेन करेंगे, एफआईआर करेंगे महुआ मोइत्रा पे, क्योंकि उन्होंने 12 करोड़ बिहारियों का दिल दुखाया है। हम बिहारी गुंडे नहीं होते हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि बिहारी गुंडे होते हैं, इसी के खिलाफ हम हर जगह उनका कंप्लेन कर रहे हैं। परसों मैंने बेलापुर में भी एफआईआर किया है और पूरे महाराष्ट्र में लगभग 100 जगह एफआईआर करूँगा और तब तक करूँगा जब तक कि वो लिखित माफ़ी नहीं मांगती हैं, चाहे खेत प्रकट नहीं करती हैं कि हाँ हमसे जवान हमारी फिसल गई। हम तो कई बार कहते हैं महुआ जी बिहारी गुंडे नहीं होते हैं। अरे गुंडे तो आपकी दीदी पालते हैं, जो रोहिंग्या मुसलमानों को गुंडे बना के रखते हैं और बंगाल में आतंक फैला के रखे हैं। हम बिहारी गुंडे नहीं होते हैं, हम संस्कार वाले लोग होते हैं। हमने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आपके ही लोग गुंडागर्दी करते हैं। टीएमसी के ये जो सांसद हैं ना, ये बहुत बड़बोली हैं। उनका नाम है महुआ, तो कभी कभी तो मुझे लगता है कहीं ये महुआ हुआ तो नहीं ले लेती हैं, संसद में महुआ लेके तो नहीं आ जाती हैं। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगी 12 करोड़ बिहारियों से, तब तक ये मेरी लड़ाई, अभी तो मैं सब जगह कंप्लेन कर रहा हूँ, अभी ये लड़ाई सड़कों पे उतरेगी। और मैंने दिल्ली में भी हमारे संगठन के बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, तो दिल्ली में महुआ मोइत्रा के घर पे 2-4 दिन के अंदर में पहुँच के वहाँ भी हंगामा करने वाला हूँ कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी मैं भी पीछे नहीं हूँ। फूल सिंह जी, ऐसे जिम्मेदार लोग जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, ऐसे बयानबाजी करते हैं, इसके पीछे क्या सोची समझी राजनीति है? यस, आप देखिए, देश को बांटने की राजनीति है। कल कोई बंगाल को गाली देगा, कोई बिहार को गाली देगा, कोई महाराष्ट्र को, कोई गुजरात को। ये क्या है? गृह युद्ध। ये इन लोगों की मंशा है कि हर राज्य आपस में बंट जाए, एक दूसरे से झगड़ा करे, आपसी वैमनस्य बिगड़े। ये अपने इस मकसद में इनको हम जैसे लोग कामयाब होने नहीं देंगे। ये जो चाहते हैं ना बांटना, अगर उनको इतना ही है तो अपने क्षेत्र में जाके काम करें ना, लोगों का भला करें। कितने लोग बंगाल छोड़ के चले गए, आसाम चले गए, इस पर किसी ने नहीं बोला टीएमसी में, लेकिन हम बिहारी गुंडे हैं उनके नज़र में। टीएमसी में शामिल हुए हैं सिन्हा साहब, उपाध्यक्ष भी हैं, तो इसमें मौन क्यों है? वो भी तो बिहार के हैं। देखिए, कौन क्या मौन है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये मेरा जमीर कहता है, मैं भी एक बिहारी हूँ। 12 करोड़ बिहारी में मैं भी एक बिहारी हूँ। 135 करोड़ हिंदुस्तानी में मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सड़क पर उतर के उनका प्रतिरोध करें। ओके सर, तो अगला स्टेप क्या होगा? है हमारे पास, उसका भी मैंने व्यवस्था करके रखा है। अभी तो मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं बिहारी हूँ। सड़क पे लड़ना अच्छी तरह से जानता हूँ। जब हिंदुस्तान में क्रांति की आगाज हुई है, बिहार से हुई है। अभी तो मैं एक कानूनी प्रक्रिया में हूँ ताकि उन पर ये प्रेशर बने, वो क्षमा मांगे लोगों से, बिहार के लोगों से माफ़ी मांगे। और नहीं मांगते हैं तो हमारे बिहार की महिलाएं जो दिल्ली में है, वो हमको कल भी कई महिलाओं ने फ़ोन किया है कि आप यहाँ आइए, महुआ मोइत्रा के घर में जाके उसके मुंह में कालिक पोतेंगे हमारे बिहार के लोग, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। देश बांटने वाले लोग हैं। हम आपसे एक ही चीज़ पूछ रहे हैं ना कि अभी हमारे 12 विधायक को महाराष्ट्र विधानसभा में निलंबित कर दिया गया बिना मतलब का। तो मैं भी महुआ मोइत्रा का निलंबन का मांग करता हूँ कि उनको भी 6 महीने 1 साल के लिए संसद से सस्पेंड करना चाहिए।
देखिए, एक कोई साधारण व्यक्ति अगर किसी को गाली देता है तो समझ में आता है, लेकिन एक संसद में बैठा हुआ जनप्रतिनिधि और वो अगर इस तरह की अशोभनीय बातें करती है तो ये तो शोभा नहीं देता है, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात होती है। और मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूँगा और तब तक लड़ता रहूँगा जब तक महुआ मोइत्रा हम तमाम 12 करोड़ बिहारियों से माफ़ी नहीं मांगते। उन्होंने अपने बयान अगर वापस नहीं लिया तो हम इसके कार्रवाई के लिए यहाँ आए हैं, FIR के लिए यहाँ आए हैं। और वो अगर नहीं ले ना वापस तो हम अपने वरिष्ठ के साथ, हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ हैं उनके साथ हम जो उनका आदेश होगा, जहाँ तक कानूनी कार्रवाई करनी होगी वहाँ तक करेंगे। अगर इन्होंने ये अभी कुछ स्टेप नहीं लिया, हर जगह सुन रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? जो प्रदेश का आदेश होगा, जो प्रदेश से आदेश होगा, हम कानून को सम्मान करते हैं, हमें कानून पे पूरा भरोसा है, जो जरूर वो कुछ ना कुछ करेंगे। महिला होने के नाते आप, मैं महिला होने के नाते बोलती हूँ, जो अभी उन्होंने जो बोला है वो बहुत गलत बोला है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं लिया ना तो इसका बहुत आगे तक जाएगा। मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ और उनका ये बोलना मुझे बहुत ही गलत लगा है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या आने वाले समय में उनके घर का घेराव या पार्लियामेंट का घेराव भी करने वाले? जो प्रदेश कार्यालय से आदेश होगा वो हम साथ में हम करेंगे। हमारे अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ जो चाहेंगे ना, हम उनके साथ में। के मीडिया के माध्यम से उनको सूचित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कंट्रोवर्सी भरा बयान पार्लियामेंट में दिया है महुआ मोइत्रा जी, वो निंदनीय है। और बिहार आप सब जानते हैं, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो शांति का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया, उनकी धरती है, माँ सीता की धरती है। और जो भारतवर्ष को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार से आते हैं, ऐसे महान पुरुष सम्राट अशोक, चाणक्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। ऐसे धरती के बारे में कोई भी अगर इस तरह का बयानबाजी करे तो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा मेरे नेताजी ने आप लोगों को बताया है, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको सूचना देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने इस बयान को वापस नहीं लिया और माफ़ी नहीं मांगी तो ये आंदोलन रुकेगी नहीं। और जैसे हमारे फूल सिंह नेताजी ने बताया कि हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और 10 दिन के अंदर हर मुंबई के पुलिस चौकी में उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो जाएगी। और उससे भी नहीं मानेगी तो हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उनका विरोध हम लोग निरंतर करते रहेंगे। और ये भारत बांटने का जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इससे राज्य के 12 करोड़ लोग तो मन में तकलीफ होती है। बोलना चाहूँगा महुआ मोइत्रा के बारे में, जो आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये बहुत ही निंदनीय है। ये बिहार के बारे में आपने, जो बिहार हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, जहाँ से बुद्ध, महावीर ऐसे और जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ है, और उसके बारे में, उस बिहार के बारे में इतने अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया है आपने। तो मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना मैं चाहूँगा, जो ये जो है जंग, ये शुरुआत होगा। और उसके विषय में मैं कहना मैं चाहूँगा, जो ज़िंदगी क्या है, अर्ज है, चुकाते रहिए किसी का कर्ज है, जो थक जाते हैं निराश होकर, ज़िंदगी उसके लिए एक मर्ज है, ज़िंदगी नाम है अनुभवों का, आजमा कर देखिए क्या हर्ज है। तो ये मैं कहना मैं चाहता हूँ कि ये जंग, जब तक महुआ मोइत्रा जब तक माफ़ी नहीं मांगती हैं तब तक ये जंग चालू रहेगा, लड़ाई जारी रहेगा, आप लोग से वादा है। थैंक यू सो मच। बिहार से मुंबई आके इतना मेहनत करके मैं अपने बल पे काम काज कर रहा हूँ। आज हम बिहारी होने के बाद भी माननीय चिराग पासवान का स्टेटमेंट है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। आज मैं लोकसभा के अंदर 48 सांसदों को बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आपका छोटा भाई आज बहुत ही असहज महसूस करता है दूसरे राज्य में, क्योंकि बिहार के लोग गुंडे पैदा नहीं करते हैं। जो महुआ मोइत्रा जी ने बोले, आज वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर मेंबर है, फिर भी वो इस तरह की बात बिहार के लिए बोला। हम 48 PM MP को बोलना चाहता हूँ, एक बिल पारित करके उस पर कार्रवाई के लिए आप पूरे तरह से सक्षम हो जाओ। जय हिंद, जय बिहार, जय महाराष्ट्र। महुआ जी के लिए ये खास करके बोलना चाहता हूँ कि बिहार के लोग गुंडे नहीं होते, बिहार के लोग पढ़े लिखे होते हैं। देश के लिए बिहार की जो कुर्बानी है वो इतिहास में दर्ज है। अब बिहार के लोगों से इतना घृणा क्यों? बिहार के लोग गुंडे होते हैं,
अगर सशक्त तरीके से बिहार के लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इतनी चिड़ हो रही है? अरे आपके भी लोग मेहनत करवाइए, अपने लोगों से भी मेहनत करवाइए, उनको भी मेहनत का पाठ सिखाइए। बिहार के लोगों से इतनी घृणा, ये घृणा गलत है। आप बिहार के लोगों से माफ़ी मांगिए और इस तरह का उदाहरण अगर भविष्य में कोई भी नेता करता है तो उसे सोच समझ कर बिहारियों के बारे में कुछ भी बोलना होगा। बिहार के लोग एक हैं और हमेशा एक रहेंगे इस देश के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।